अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मेरा नाम है रिहान एंड टुडे वी आर हियर विद ए न्यू अपडेट्स। तो गाइस, एक नई अपडेट आई है जेके बोस की तरफ से। अगर आप जेके बोस की साइट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे डेट शीट मिलेगी। किसकी? भाई 10th क्लास की डेट शीट आ चुकी है। अगर 10th क्लास की अगर हम बात करें, जो सेशन एन का एनुअल सेशन 2023 है उसकी डेट शीट आ चुकी है। एंड ये बात याद रखना, ये है सॉफ्ट जून वालों की डेट शीट, ठीक है ना। हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे ये सॉफ्ट जून एंड सॉफ्ट हार्ड जून होता है क्या, अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। बट पहले एक नज़र हम देख लेते हैं आज की जो हमारी डेट शीट है, इसको देख लेते हैं कि डेट शीट में कब पेपर कौन सा है, कौन सा पेपर किस डेट को है, ठीक है ना। मैं डेट शीट पढ़ लेता हूँ। डेट शीट क्या कहती है, देखो। फर्स्ट सेकेंडरी स्कूल, ठीक है ना। एग्जामिनेशन क्लास 10th की यहाँ पे फोकस हो रहा है। और सेशन देखो तो रेगुलर है, बच्चे जो रेगुलर हैं 2023 के लिए, ठीक है ना। और ये है साथ में, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये है सॉफ्ट जोन के लिए। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है कि कौन सा जोन है ये, भाई ये सॉफ्ट जोन है, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे ये सॉफ्ट जोन एरिया है, ठीक है। और इसके रिलेटेड यहाँ पे डेट शीट आई है। और अगर आपकी डेट शीट की टाइमिंग की बात करें तो आपको टाइमिंग है 11:30 बजे, आपको रिपोर्टिंग टाइम है। 11:30 से आपका पेपर चलेगा। आपका जो मोस्टली 2 या 2.5 घंटे का पेपर होगा, तो आप उसको देख सकते हैं, आपकी वो पेपर पे लिखा होता है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम पहले पेपर देखें तो हमारा जो फर्स्ट पेपर स्टार्ट हो जाता है, जेके बोस का पहला पेपर स्टार्ट होता है 9th ऑफ मार्च से, मतलब 9 मार्च को थर्सडे के दिन ये पेपर स्टार्ट होता है। और अगर देखें तो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, आप देखोगे यहाँ पे एग्रीकल्चर है, बाकी मेकअप एंड होम फर्निशिंग है, बाकी जो भी सब्जेक्ट हैं, हेल्थ, अगर आप हेल्थ के देखेंगे तो ये सब्जेक्ट हैं। बाकी जो मेन जो मैक्सिमम बच्चे ऑप्ट करते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सभी बच्चे ऑप्ट करते हैं, तो वो स्टार्ट होता है हमारा 13th ऑफ मार्च से। 13th ऑफ मार्च से किसका पेपर है भाई? इंग्लिश का पेपर है। और तो अगर हमें यहाँ से काउंट करूँ तो आपके पास टोटल 1 मंथ बचा हुआ है। 1 मंथ, लेस देन 1 मंथ बचा है। तो आपको अच्छी तरह से आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको दोबारा से रीशेड्यूल करना पड़ेगा। एंड आपको अच्छी तरह से इस बार रिवाइज पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो हमारी जो इंग्लिश है वो 13 को है। एंड उसके बाद सिर्फ 2 दिन का गैप है। एंड 2 दिन के बाद आपको क्या है यहाँ पे, अगर आप 16 की बात करें तो आपको उर्दू या हिंदी है। तो बच्चे मोस्टली यहाँ पे उर्दू ही ऑप्ट करते हैं। तो जम्मू वाले बच्चे हिंदी ऑप्ट करते हैं, कश्मीर वाले बच्चे उर्दू ऑप्ट करते हैं। तो 2 दिन में आपको उर्दू के लिए प्रिपेयर होना है और अच्छी तरह से प्रिपेयर होना है, ठीक है। फिर उसके बाद की अगर हम बात करें तो आता है 19 को, आता है संडे वाले दिन। आपको है ना, मस्त संडे वाले दिन क्या आपको भाई, यहाँ पे साइंस का एग्जाम है आपको। और साइंस में आपको पता है कि साइंस में आपको 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट के एक साथ पेपर है। एंड सब्जेक्ट कौन कौन से, आपको फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस है, ठीक है ना। यह सब में साइंस की ब्रांच आती है। तो मतलब ये पेपर आपको 19 को आ जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद अगर आगे जाएँ तो फिर 25 को, नियर अबाउट आपका 4 या 5 दिन का गैप यहाँ पे भी आ जाता है। 4 दिन का गैप लेकर चलते हैं। 4 दिन के गैप में भाई यहाँ पे आपको 25 को आ जाएगा किसका पेपर? मैथमेटिक्स का पेपर आएगा। जो बच्चे जिसने म्यूजिक लिया, पेंटिंग लिया, आर्ट लिया, ड्राइंग लिया, तो उसको उसका पेपर है। बट यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने मैथमेटिक्स लिया। तो 4 दिन आप अच्छे हैं, मतलब 4 दिन आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो नियर अबाउट यहाँ पे भी 6-7 दिन का मतलब 6 दिन का गैप आ जाता है। फिर 31 को किसका पेपर आ जाता है? एडिशनल। जिन बच्चों ने 10th में एडिशनल ले रखा है तो उनको यहाँ पे पेपर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अरेबिक मिलेगा, कश्मीरी मिलेगी, डोगरी मिलेगी, जो लैंग्वेजेस हैं उसका पेपर है। और साथ में कंप्यूटर साइंस भी है, तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। कंप्यूटर साइंस पे फोकस करना, इसका भी आपको पेपर मिलेगा, ठीक है। एंड फाइनल यहाँ पे गुड बाय टाटा बोलने को है हमारा। वेडनेसडे को किसका पेपर है? वेडनेसडे की बात करें 5th ऑफ अप्रैल को यहाँ पे पेपर खत्म हो जाता है। और ये हमारा SSTs का, ठीक है ना, सोशल साइंस का या सोशल स्टडीज़ का यहाँ पे आपको पेपर देखने को मिलेगा। ये लास्ट का पेपर है। एंड यहाँ पे देखें तो आपको किस पे ज़्यादा फोकस किया गया, देखो इसमें आपको बहुत ज़्यादा पेपर हैं। और एक और मैं बात यहाँ पे बात करूँ तो जो 5th अप्रैल को है, ये हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रोड सेफ्टी, मतलब ये 3, 4, 5 ये पार्ट हैं SST के। तो एक साथ आपका पेपर है। बट देखो बच्चों को मोस्टली यहाँ पे जंप आ रहा है 25 से लेकर 5 तक, मतलब नियर अबाउट 9 दिन का गैप है यहाँ पे। तो आप अच्छी तरह से इस पेपर को क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो। अगर मेरी मानो तो आप इसको, मतलब अगर आप अभी डिले भी करो तो आपके पास 10 दिन अच्छी तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हो। बट आपके जो बाकी सब्जेक्ट हैं आपको उसको अच्छी तरह से कवर करना पड़ेगा। यहाँ पे जरूर हम स्ट्रेटजी भी डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले ये मैंने जो बोला, ये हमारी जो डेट शीट थी ये थी सॉफ्ट जोन के लिए। किसके लिए थी भाई? सॉफ्ट जोन के लिए। अब ये हार्ड जोन और सॉफ्ट जोन का क्या कंसेप्ट है ये भी पढ़ लेते हैं। और याद रखना, जो हार्ड जोन वाले बच्चे हैं ना, उनकी अभी तक डेट शीट नहीं आई है। तो मैं आपको यहाँ पे हार्ड जोन वाले की तरफ भी लेके जाऊंगा। हार्ड जोन, यहाँ पे आप देखोगे क्लासिफिकेशन आपको मिलेगी सॉफ्ट जोन एंड हार्ड जोन की, ठीक है। एंड यहाँ पे नोटिफिकेशन आप यहाँ पे देखोगे। एंड पूरा मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको सॉफ्ट जोन एंड हार्ड जोन। देखो एक जनरल डिफरेंशिएशन होता है। जनरल डिफरेंस की बात करें तो जो हार्ड जोन वाले एरिया होते हैं ना, मतलब जो जहाँ पे क्लाइमेटिक वेदर कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और जहाँ पे बच्चे मतलब क्लाइमेट की वजह से, बैड टेम्परेचर की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, या जो हैवी स्नोफॉल की वजह से पेपर नहीं दे पाते, तो वो एरिया कंसिडर किए जाते हैं हार्ड जोन में। कौन से एरिया में? हार्ड जोन में, ठीक है ना। अगर हम देखें तो प्लेन एरिया जो होते हैं जहाँ पे क्लाइमेट ऑलमोस्ट स्टेबल रहता है, वहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं होता, ट्रांसपोर्ट अच्छी होती है, ट्रैफिक ठीक होता है, बाकी इशू नहीं होते, तो वो जो जोन होते हैं वो सॉफ्ट एरिया या सॉफ्ट जोन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे तो मैं आपके लिए पूरी लिस्ट लेके आया हूँ। आप इसको स्क्रीनशॉट पहले उठा लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट उठा लो, ठीक है।
यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको श्रीनगर नजर आएगा, ठीक है। और देखोगे तो श्रीनगर जो है ना भाई, वो किस एरिया में आता है, मतलब वो सॉफ्ट जोन में आता है यहाँ पे। तो ये हार्ड जोन का, ये जो चार्ट है, ये असल में जो चार्ट है यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये हार्ड जोन का चार्ट है। और यहाँ पे डिफिकल्ट जोन होता है, यहाँ पे एरिया अच्छा नहीं होता, मैंने कहा टेरन अच्छी नहीं होती, यहाँ पे माउंटेन्स मोस्टली होते हैं, और यहाँ पे वेदर ना एबनॉर्मल होता है, अनसर्टेन होता है। तो इसलिए यहाँ के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उनका जो एग्जाम है होता है वो अप्रैल में ले जाते हैं। अप्रैल में लेने का यही फायदा है कि भाई वहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन स्टेबल हो जाएंगी और वहाँ पे आराम से एग्जाम हो सकता है। तो श्रीनगर की बात करें तो ये हार्ड जोन में आता है, तो ये नहीं, ये सॉफ्ट जोन में आता है, तो यहाँ पे इसमें कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं इंक्लूड होता है। अनंतनाग की बात करें तो ये 43 उसके जो स्कूल्स हैं वो किस में आते हैं भाई, वो हार्ड, मतलब वो हार्ड जोन्स में आते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुपवाड़ा की बात करें तो बांडीपोरा ये आ जाता है, सॉफ्ट में आ जाता है, पुलवामा आ जाता है, सॉफ्ट में आ जाता है, शोपियां आपको सॉफ्ट में आ जाता है। एंड यहाँ पे कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो यहाँ पे 32 स्कूल जो हैं, 32 स्कूल किस में आ जाएंगे, कुपवाड़ा के 32 स्कूल्स आ जाएंगे हार्ड जोन में, सॉफ्ट जोन में नहीं आएंगे। मैं नीचे लेके चलता हूँ, यहाँ पे आपको जो हार्ड जोन है वो आपको दिखेगा, ठीक है ना। अनंतनाग के अंदर कौन कौन से हार्ड जोन है, जिस तरह ये आपको तहसील मिलेगी, इसके अंदर कितने हैं, एंड यहाँ पे आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है ना। बांडीपोरा के अंदर भी आप देख सकते हैं। कुपवाड़ा की बात करें, जिस तरह वहाँ पे छमकोट एक जोन है, वहाँ पे ये टाट है, इसमें टाट आ जाता है, टीटवाल आ जाता है, पराडा आ जाता है। ये जो हायर सेकेंडरी है यहाँ पे इनको हार्ड जोन में कंसिडर किया गया है। एंड उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे आपको टंगडार मिलेगा। टंगडार के अंदर जो इंपॉर्टेंट जोन हैं, जिस तरह टंगडार, कंडी, नवा आ जाता है, यहाँ पे टंगडार ऊपर आ जाता है। एंड यहाँ पे आप हजीदरा की बात करेंगे, और ये जो आ जाते हैं ये किस में आ जाते हैं भाई, हार्ड जोन में आते हैं। तो इन बच्चों को क्या कहूँगा कि इनके अभी तक एग्जाम नहीं आए हैं, इनकी डेट शीट नहीं आई है, बट ये जो मतलब जब इनकी जो साउथ जोन वालों का जब पेपर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद फ़ौरन इनका भी हो जाएगा। तो चलिए हम अपनी डेट शीट की तरफ चलते हैं और कुछ स्ट्रेटजी की बात करते हैं। स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रेटजी लेके आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम पहुँचे थे, तो भाई आपको जो सबसे पहला एग्जाम है, आपका जो सबसे पहला वो है आपका इंग्लिश का, ठीक है ना। तो आपको जो प्रायर फोकस किस पे रखना है, आपको सबसे पहले आप इंग्लिश को क्या करें अच्छी तरह से। इंग्लिश में जो आपका लिटरेचर उसको भी पढ़ना है, आपको कंप्रहेंशन भी पढ़ना है अच्छी तरह से, आपको वोकैबुलरी भी आना चाहिए, आपको राइटिंग, लेटर्स राइटिंग प्रैक्टिस जो होती है वो भी आना चाहिए, एप्लीकेशन राइटिंग में आना चाहिए, ऐसे राइटिंग में आना चाहिए, नोटिस राइटिंग में आना चाहिए। एंड अगर हम बात करें तो इसमें आपको ग्रामर आना चाहिए भाई। ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ग्रामर में आपको आना चाहिए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ग्रामर आप नहीं छोड़ सकते। ओके, उसकी बात करें तो उसके बाद उर्दू सबको पता है, मोस्टली उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, बट हाँ आप इजी समझ के इसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि उर्दू एक ऐसी चीज़ है ना भाई, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। हम लोगों ने ये एग्जाम दिए तो तब हमारे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बट इसमें आपको मोटिवेटेड रहना, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा सब कुछ। और मैं यहाँ पे कहूँगा कि उर्दू वाले बच्चे और हिंदी वाले बच्चे लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करें। अगर हर रोज़ 2-2 घंटे उर्दू के लिए भी पढ़ेंगे, 3-3 घंटे पढ़ेंगे तो काफ़ी है। आपको जो फोकस करने वाली बात है वो है साइंस, क्योंकि साइंस में आपको टोटल 2 दिन है भाई, और साइंस इटसेल्फ एक फिजिक्स है, एक केमिस्ट्री है, एंड उसके बाद है बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर आपको बॉटनी एंड जूलॉजी आ जाता है, ये काफ़ी डिफिकल्ट है। और ये इसको 2 दिन देना मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा नाइंसाफ़ी है। इसमें नियर अबाउट 5-6 दिन बनते थे बच्चों के लिए, तो अगर वो दे देते तो बच्चे अच्छी तरह से प्रिपरेशन कर सकते थे, बट इसमें ये मसला हो चुका है। बट फिर भी आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सीधा मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको रिवाइज करना है भाई। आपने जितना अभी पढ़ लिया ना, तो दैट्स मोर देन इनफ। आपको जितना पेपर प्रैक्टिस हो रहा है, जितना आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल रहे हैं, तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा, एंड आपको उसको क्या करना पड़ेगा, उतना ज़्यादा रिवाइज करना पड़ेगा। सून में भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एक पूरी सेट लेके आना वाला हूँ, जहाँ पे हम साइंस के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे लास्ट 10 ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एंड ऑफकोर्स काफ़ी मज़ा आने वाला है। बट यहाँ पे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, डेट शीट आती है, कोई बड़ी बात नहीं है, एंड ये तो आना ही था, ठीक है ना। वो टाइम किसी का वेट नहीं करता। उसके बाद अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स में ठीक देने, मैथमेटिक्स उतना हाँ ठीक है, बच्चों को आता है, उसकी समझ आती है। अगर जिसको आ गया तो ठीक है, जिसको नहीं आया तो भाई वो क्या ही रट्टा लगाएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, देखो ये आपको अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी होना चाहिए, तो आप खुद भी इसको लेके आ सकते हो। तो आपको फोकस यहाँ पे साइंस और मैथमेटिक्स पे ही करना है। तो जितना टाइम इन दोनों सब्जेक्ट पे दे सकते हो तो आप इनको दे दो। ज़रूर आप हमारे साथ चैनल के साथ बने रहें, यहाँ पे भी हम मतलब अपडेट लाते रहते हैं 10th के बारे में। और यहाँ पे आपको प्ले लिस्ट में जाए तो वहाँ पे आपको वीडियोज़ भी मिलेंगे। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, हैव अ नाइस टाइम अहेड, थैंक यू। और जाने से पहले कहेंगे कि ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, थैंक यू।